जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान सोनू मार्कसोले जी का। और देखिए, श्रीमान सोनू मार्कसोले जी लिखते हैं कि गुरु जी जय माता दी। द्रौपदी का हरण करके नर्मदा के तीर से वह कौन सा राक्षस था जो आकाश में उड़ना चाहता था, और उसका क्या नाम था? दोस्तों, बड़ा ही सुंदर कमेंट किया है श्रीमान सोनू मार्कसोले जी ने। और इसका उत्तर जानने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, देखिए, कथा चुनी है हमने आपके लिए महाभारत के वन पर्व से। वन पर्व में 300 रहस्य हैं दोस्तों, तो ये कथा उसी स्थान से चुनी है जब पांडव और कौरव दूत कीड़ा कर रहे थे, जिसमें पांडवों की हार हो गई। द्रौपदी को जुए में लगा दिया, दांव पर लगा दिया। दुर्योधन ने आदेश दिया कि द्रौपदी को पकड़ के लाओ और उसके वस्त्र हरण कर लो। दोस्तों, दुशासन ने ऐसा करना चाहा, लेकिन भगवान मुरलीधर कन्हैया कहते हैं सबके स्वामी, त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने मदद की और मदद करके द्रौपदी के अपमान को बचा दिया। दुशासन हार करके जमीन पर गिर पड़ा। अंत में तय हुआ कि 13 वर्ष के लिए वनवास तो जाना ही होगा, उसमें 1 वर्ष का अज्ञातवास भी होगा। दोस्तों, पांडव बेचारे वन में चले गए, द्रौपदी को साथ ले गए, साथ में एक दासी भी ले गए। और जब वन वन में भटकते हुए पांडवों ने क्या किया कि उन्होंने नर्मदा नदी के तीर पर, किनारे पर, धौम्य मुनि के आश्रम के पास में एक कुटिया बनाई, जहां धौम्य ऋषि रहते थे और आचार्य धौम्य वहां रह रहे थे। एक दिन पांडवों ने क्या किया कि पांडव कहीं आखेट पर चले गए थे, क्योंकि कहते हैं कि क्षत्रिय कहीं भी थाली नहीं बैठ सकते। क्षत्रिय लोगों का काम यही होता है। तो द्रौपदी अकेली अपनी कुटिया पर खड़ी थी कि उसी समय वहां होकर के साल्व देश के लिए एक राजा, जिसका नाम था, दोस्तों सुन रखा होगा आप सभी ने, जयद्रथ। जयद्रथ वहां होकर के निकल रहा था। दोस्तों, जयद्रथ पांडवों का और कौरवों का जीजा लगता था। तो जीजा ने किया ऐसा काम और साले ने कर दिया गंजा, ये इसी जगह पर बैठेगा। हुआ क्या कि वह साल्व देश के लिए जा रहा था। दुर्योधन की बहन दुशाला का पति, उसने देखा कि कितनी सुंदर युवती इस आश्रम पर खड़ी हुई है, इस कुटिया के समीप खड़ी हुई है, कुटिया में खड़ी हुई है। उसने अपने सारथी कोटिकाश से कहा कि कोटिकाशिम, ऐसा करो, आप देख के आओ, ये कोई अप्सरा खड़ी हुई है, बहुत ही सुंदर है, और वहां भी मैं स्वयंवर में जा रहा हूं, मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? यदि ये स्त्री कोई अप्सरा हो तो मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। ऐसा कहा, और उसका सारथी कोटकाश जो था वो उस कुटिया पर गया। कुटिया पर पहुंच करके उसने कहा
कि ऐसा है, आप कौन हो? कहीं कोई अप्सरा तो नहीं हो? कि नहीं, मैं कोई अप्सरा नहीं हूं, मैं पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूं। और आप ऐसा है, जब आप निकल रहे हैं, बहनोई साथ में हैं, तो आप थोड़े समय कुटिया से बाहर विराजिए, मेरे पति आते ही होंगे, मैं आपके लिए भोजन बना देती हूं। ऐसा कहा द्रौपदी ने, और कोट काश ने जाकर के जयद्रथ को ये सारी बात बता दी। जयद्रथ कहने लगा, ये द्रौपदी है तो इसके 5 पति हैं, ये बहुत ही सुंदर औरत है, मैं इसको ले चलना चाहता हूं। पांडव ढूंढते रह जाएंगे, इसे मैं साल्व की महारानी बनाऊंगा, इसे मैं काशी की महारानी बनाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोट कासिम की महारानी बने। दोस्तों, जयद्रथ रथ से उतर के आया और द्रौपदी से प्रणाम किया और कहा, द्रौपदी, आज तू जिन लोगों की पत्नी है वो वन वन भटक रहे हैं, भला इतनी सुंदर राजकुमारी, इतनी सुंदर स्त्री को ये शोभा नहीं देता कि वह वन वन भटके, दुख उठाए। अरे तेरा क्या काम, तेरे पति उठाते रहेंगे दुख, तू हमारे महलों में चल, हम तुझसे विवाह करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ रहो और हम तुमसे विवाह करेंगे। अपने संपूर्ण भोगों को भोगिए हमारे राजमहल में चल के, आपका ही है संपूर्ण राज्य। इस बात को सुन के द्रौपदी कहने लगी, धिक्कार है तुझ जैसे मूर्ख पर, तू बहनोई है, इसलिए मैं तुझसे ज्यादा ना कह के इतना ही कहती हूं कि तू कितना मूर्ख है। अरे तुझे शर्म नहीं आती कि एक सालेयों की पत्नी से, और तू इस तरह से कह रहा है, अरे मेरा घर खराब होगा उतना तेरा खराब हुआ, तेरी समझ में नहीं आई ये बात। कहने लगा, द्रौपदी तू मेरा अपमान कर रही है, मैं तुझे हरण करके ले जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। दोस्तों, जयद्रथ ने द्रौपदी को पकड़ लिया और खींच करके अपने रथ में जबरदस्ती ले गया। द्रौपदी लड़ती रही लेकिन छुड़ा नहीं पाई अपने आप को जयद्रथ से, और लेकर के चल दिया, रथ में बिठा करके हरण कर लिया द्रौपदी का। थोड़े ही समय में पांडव आ गए। धौम्याचार्य सामने आए, लेकिन धौम्याचार्य को भूमि पर गिरा दिया था जयद्रथ ने, दासी को भी मार पीट के पटक गया था और द्रौपदी का हरण कर लिया। ये सारा वृतांत सुन के पांडवों का खून उबाल लेने लगा कि कौन है ऐसा जिसकी मौत सामने आई। अर्जुन ने दोस्तों देखा कि ये तो आकाश मार्ग से जा रहा चाहता है, ये तो बड़ा ही चंचल राक्षस है कोई, तो कहने लगा, अर्जुन आज छोड़ूंगा नहीं, आकाश पाताल में भी मुझे मेरे गांडीव की कसम मैं छोड़ूंगा नहीं, सौगंध मुझे भगवान की। हे लीलाधर कन्हैया, मुझे धनुर्धारी आपने ऐसे ही बना दिया क्या? ऐसा कहकर के अर्जुन ने और एक बाण चलाया और बाण से संपूर्ण रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिससे जयद्रथ का रथ आगे नहीं बढ़ पाया। भाग करके भीम ने पकड़ लिया है आज जयद्रथ को, पकड़ के कहने लगा, कमीना तेरी ये हिम्मत, तू हमारा जीजा कैसा, लेकिन तुझे मैं दंड नहीं दूंगा, पता नहीं बड़े भाई युधिष्ठिर हमसे क्या कहेंगे, वो ही तुझे दंड देंगे। ऐसा कहकर के बार पकड़ के खींच लाता है जयद्रथ को। कहने लगा, हे भाई आर्यपुत्र बड़े भ्राता, दंड का विधान मेरे पास नहीं है, आप जैसा कहेंगे मैं वही दंड इसको दूंगा, नहीं तो अब तक मैंने इसके प्राण पखेरु उड़ा दिए होते। इसने द्रौपदी का हरण किया है, बताओ इसको क्या दंड है। कहने लगे युधिष्ठिर कि वो ठीक बात है, ये हमारा बहनोई है, दुर्योधन की बहन दुशाला इसके लिए विवाही है, हम इसके प्राण हर लेते हैं
तो ऐसा है हमारी ही बहन का घर बिगड़ जाएगा, उजड़ जाएगा। इसलिए हे भीम, इसको हम कोई दंड नहीं देना चाहते। वाकई इतना है, इसने जो किया वो क्षमा करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती में हम भी हैं। हम पांचों भाइयों ने ये गलती की है कि जब वन में अकेली स्त्री है तो उसके पास में रहना चाहिए, उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा कोई और भी आ सकता था। द्रौपदी बहुत सुंदर है और इस तरह से इसका मन मचल गया, इसको छोड़ दो भ्राता भीम। लेकिन द्रौपदी कहने लगी कि ऐसा है, जीजा और साले का संबंध तो है, लेकिन कहते हैं कि यदि जीजा उदम करे, कोई गलती करे तो उसके बाल काट लेने चाहिए, क्योंकि फागुन का महीना आने को है और इससे हम होरी ही खेल लेते हैं इसके बाल काट करके। ऐसा है हे आर्यपुत्र, इसके बाल काट दिए जाएं। द्रौपदी का परामर्श ठीक लगा, पकड़ करके भीमसेन ने उसके बालों को काट दिया और 5 चोटी छोड़ दी, जिससे ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। दोस्तों, बुरा हाल कर दिया, पीट पीट करके बाल उड़ा दिए जयद्रथ के। जयद्रथ ने उसी दिन से पांडवों से बैर रख लिया था कि मैं कहीं ना कहीं मेरा बदला लूंगा। तो उसने तपस्या भी की, भगवान शिव की तपस्या की। और क्या किया? तपस्या करके वरदान प्राप्त किया भगवान भोलेनाथ से और कहा कि मुझे कोई भी पांडव नहीं जीत पाए। लेकिन भगवान शिव कहने लगे, ए जयद्रथ, तपस्या तूने ठीक की है, लेकिन मैं तुझे ये तो नहीं कह सकता कि तू सभी पांडवों को जीत लेगा। अर्जुन को तू नहीं जीत पाएगा, बाकी और सभी पांडवों को तू जीत लेगा, तेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। लेकिन अर्जुन का जिताना मेरे वरदान के बस की बात नहीं है, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूं, तू 5 पांडवों में से 4 पांडवों को जीत पाएगा। इस तरह से भगवान शिव ने वरदान दिया। दोस्तों, श्रीमान सोनू मार्ग सोले जी, ये आपकी जो पहेली, आपका जो प्रश्न इस जगह पर लगता है और उसका परिणाम महाभारत को देखने को मिला इस घटना का, क्योंकि ना तो वह साल्वदेश के स्वयंवर में भाग ले सका, जा सका, और ना ही मुंह दिखाने लायक हुआ रहा, क्योंकि उसके तो बाल काट लिए। अब जाए दुशाला के पास तो दुशाला भी ये कहेगी कि कैसे तेरे बाल कट गए, कहां जाके गुंडागिर्दी की है। दोस्तों, बड़े शर्म की बात हुई थी। वे अंत में जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो भगवान शिव से वरदान लिया था वह उस जयद्रथ के काम आया। जयद्रथ ने जब गुरु द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना की थी, उस चक्रव्यूह की रचना में 7 में दरवाजे पर जयद्रथ ही पहुंच गया था। तो देखिए, समस्त पांडव नहीं भेद पाए थे चक्रव्यूह को, लेकिन अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु ये चक्रव्यूह की विद्या जानता था। वह 6 दरवाजों को भेदने में सक्षम रहा, लेकिन 7वां दरवाजा वो नहीं तोड़ सका, क्योंकि भगवान शिव का वरदान था कि तू सभी पांडवों को पराजित कर देगा, लेकिन अर्जुन को नहीं। अब वह अर्जुन नहीं था, वह अर्जुन का पुत्र था जिसने आदि विद्या सीखी थी। 19 किले और 6 दरवाजों को तो तोड़ ही दिया था उस वीर ने। अंत में वह दरवाजा अटक गया वरदान के कारण, और वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे उसमें। दोस्तों, ये बदला लिया था जयद्रथ ने, लेकिन अर्जुन ने कहा कि सूर्यास्त से पहले यदि मैं मेरे पुत्र का वध करने वाले का वध नहीं कर पाया तो स्वयं चिता में जल के मर जाऊंगा। दोस्तों, इस बात से बचाने के लिए भगवान कन्हैया ने क्या किया कि अपना सुदर्शन चक्र सूर्य देव के लगा दिया, जिससे रात्रि हो गई, समय को बचा लिया। और जब अर्जुन चिता में जलने लगा तो जयद्रथ उसे देखने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए उसके पास गया। कहने लगा, मुझे मारने वाला खुद मर रहा है, कितनी विडंबना है।
लेकिन भगवान मुरलीधर कन्हैया ने सुदर्शन को आदेश दिया कि सुदर्शन हट जाओ बगल को। हटे जैसे ही कि सूर्य का ताप खिल रहा है, 4 बजे का समय हो रहा है। कहने लगे अर्जुन सामने जयद्रथ है, घड़ी में समय देखो 4 बजे हैं, अब तुम चूक गए तो जयद्रथ को नहीं मार पाओगे। दोस्तों अर्जुन ने क्रोधित होकर के ऐसा तीर चलाया कि गर्दन कट के उड़ गई जयद्रथ की। कोई भी महारथी सारथी सहायता नहीं कर पाया था जयद्रथ की। गुरु द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह भी धरा रह गया, क्योंकि यदि चक्रव्यूह में जाके मारता अर्जुन तो इतना बस की नहीं था। वो मंत्रों से अप्रेरित था गुरु द्रोणाचार्य के जो मंत्र थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने ये लीला रची थी। श्रीमान सोनू मार्ग सोले जी, इस प्रकार से जयद्रथ का अंत हुआ। वह जयद्रथ था, अन्य कोई नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।